आपने कई पर्वतों के बारे में सुना होगा और संसार के कुछ पर्वतों की यात्रा भी की होगी, जिनमें से कुछ पर्वत बहुत विशाल और ऊंचे होंगे। परंतु हमारी इस दुनिया में एक ऐसा पर्वत भी है जिसे सभ्यता के आरंभ से और अब तक न कोई व्यक्ति इसके शिखर तक पहुंच पाया है और न ही इसके रहस्यों को जान पाया है। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं उस अनोखे पर्वत के बारे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अलौकिक शक्तियों से भरपूर कैलाश पर्वत की। कैलाश पर्वत अपने अंदर बहुत से रहस्यों को रखता है, इसलिए लोग इसे रहस्यमयी पर्वत के नाम से भी जानते हैं। माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर देवों के देव महादेव हमेशा विराजमान रहते हैं, इसलिए प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इसे भगवान शिव का घर भी माना जाता है। लोग इसे अप्राकृतिक शक्तियों का भंडार भी मानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत को अलौकिक शक्तियों का केंद्र माना गया है और यही कारण है कि आज तक कोई भी मनुष्य या मनुष्य के द्वारा बनाई गई मशीन इस पर्वत के शिखर तक नहीं पहुंच पाई। ध्यान से देखने पर यह पर्वत शिवलिंग के आकार का प्रतीत होता है, जो पूरे वर्ष बर्फ की चादर ओढ़े रहता है। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत महत्व है, क्योंकि यह भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। कैलाश पर्वत की इतनी मान्यता है कि यहाँ हर धर्म के लोग परिक्रमा करने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने से समस्त पाप धुल जाते हैं। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ तपस्वी कठोर साधना करने के लिए भी पहुँचते हैं। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया है कि कैलाश पर्वत एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है, जिसका निर्माण प्राचीन काल में किया गया था। ये पिरामिड कई छोटे मोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है, जो कि पारलौकिक गतिविधियों का केंद्र है। यही नहीं, यह गीजा और ज्योतिर्कोण के पिरामिडों से भी जुड़ा हुआ है। रहस्यमयी पर्वत का दौरा करने वालों ने दावा किया कि वहाँ समय काफ़ी तेज़ी से गुजरता है। नाखूनों और बालों की वृद्धि जो सामान्य परिस्थितियों में लगभग 2 सप्ताह में होती है, वो यहाँ केवल 12 घंटों में हो जाती है। इस पहाड़ की शीतल वायु तेज़ी से उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया में मदद करती है। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर न जाने आज तक कितने पर्वतारोही पहुंच चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। वैज्ञानिक आज भी इस खोज में जुटे हैं कि इस पर्वत पर ऐसा क्या है कि कोई भी इस पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। लोगों का प्राचीन काल से ही ऐसा मानना है कि भगवान शिव यहाँ ध्यान मुद्रा में रहते हैं। यही वजह है कि यहाँ कोई भी नहीं पहुँच पाता। अगर कोई साहस करता भी है तो वह मौत को प्राप्त हो जाता है। पर्वतारोहियों का मानना है कि अगर कोई इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है तो वहाँ बर्फीला तूफान आ जाता है या फिर उनके साथ अलग प्रकार की प्रतिक्रिया शुरू होने लगती है। प्राचीन काल से ही ऐसा माना जाता है कि इस पर्वत पर ऐसी अलौकिक क्रियाएं होती हैं जिन्हें सिर्फ महसूस ही किया जा सकता है। यह एक ऐसा पर्वत है जहां आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। प्रातःकाल में जब सूर्य की किरणें शीतल हवा के साथ इस पर पड़ती हैं तो यह पर्वत सोने की तरह चमकने लगता है और इसे देखकर ऐसा लगता है मानो साक्षात भगवान शिव के दर्शन हो गए हों। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ प्रकाश और ध्वनि के अद्भुत संगम से ओम की ऐसी ध्वनि सुनाई देती है जो सबको मंत्रमुग्ध कर देती है, और ये आवाज़ कहाँ से आती है आज तक कोई इसका पता नहीं लगा पाया। कैलाश पर्वत के पास मीठे पानी की एक झील भी है जिसे मानसरोवर झील कहते हैं। प्राचीन काल से ऐसा माना जाता है कि अगर कोई इस झील में एक बार स्नान कर ले तो वह रुद्रलोक को प्राप्त हो जाता है। मानसरोवर के दूसरी ओर राक्षस झील भी है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती हैं। ये झीलें
एक दूसरे के आसपास हैं, फिर भी एक झील पॉजिटिव एनर्जी को प्रदर्शित करती है तो दूसरी नेगेटिव एनर्जी को। प्राचीन काल से ही मानसरोवर झील को सकारात्मक माना जाता है तथा राक्षस झील को नकारात्मक। मानसरोवर झील में स्नान करने के लिए सबसे सही समय सुबह 3 से 5 बजे के बीच माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ देवता भी स्नान करने के लिए आते हैं। पर्वतों से घिरा कैलाश कमल की तरह दिखता है। कैलाश को आध्यात्मिक केंद्र भी कहा जाता है। यहाँ पहुँचने पर ऐसा वातावरण मिलता है कि लोगों की सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। यहाँ शीतल वायु मनुष्यों के शरीर को अपने स्पर्श से पवित्र कर देती है। कैलाश पॉजिटिव एनर्जी से हमेशा भरा रहता है, पर इस बात को आज तक कोई नहीं समझ पाया कि कैलाश पर व्यक्ति क्यों नहीं चढ़ सकता। एक बार रूस के पर्वतारोहियों ने कैलाश पर पहुंचने की योजना बनाई, पर जैसे ही वे कुछ ऊंचाई तक पहुंचे, वहां का संपूर्ण वातावरण मानो बिल्कुल अलग सा हो गया। बर्फ के तूफान ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था और उनकी सांसें धीमी पड़ने लगीं। उन्होंने वहां से वापस आने का निर्णय किया और उनकी जान बच गई। इसी वजह से कोई भी कैलाश पर जाना नहीं चाहता। लोगों का कहना है कि वहां पहुंचने पर संपूर्ण वातावरण बदल जाता है। लोगों का मानना है कि वहां ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां देवों के देव महादेव विराजमान रहते हैं। आखिर में वैज्ञानिकों ने भी मान लिया कि वहां कुछ तो अलग है जो इंसानों की समझ से परे है, जिसके आगे विज्ञान और आधुनिक तकनीक भी हार मान लेती है। इसलिए कैलाश पर्वत अजय है। इसके शिखर को हासिल करना बहुत मुश्किल है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप तक हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आपकी कैलाश पर्वत और भगवान शिव के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।